आज की इस वीडियो में क्लास 6 की साइंस का 6th चैप्टर हमारे चारों ओर के परिवर्तन के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो आप अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि जलमग्न इलाके में घूमने पर पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई को कम कर लेते हैं, जिससे कि पोशाक ना भीगे। इस मोड़ी हुई पोशाक को हम फिर से सीधा कर सकते हैं, यानी यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, या हम अपनी पोशाक को फिर से सीधा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्तर है, खिलौना यदि टूटकर गिर गया है तो इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि खिलौना एक बार टूट जाता है तो उसको फिर से पहले वाली स्थिति में नहीं ला सकते हैं। अगर हम टूटे हुए खिलौने को किसी चीज़ से जोड़ भी देते हैं, उसमें एक निशान रह जाता है, यानी खिलौना पहले की तरह नहीं रहता। तो इस तरह से खिलौने का गिरकर टूट जाना जो है, ये ऐसा परिवर्तन है जो फिर से हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। अब देखिए, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, सारणी दे रखी है, यहाँ पे हमें परिवर्तन दे रखा है और जो खाली जगह है इसमें बताना है कि इसे उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। जैसे पहला है, लकड़ी के टुकड़े चीरना। इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी लकड़ी के टुकड़े को अगर चीर दिया जाता है तो फिर से पहले की तरह लकड़ी नहीं बन पाएगी। आइसक्रीम का पिघलना, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी पिघली हुई आइसक्रीम को हम फिर से जमाएंगे तो पहले की तरह हो जाएगी। चीनी का जल में घुलना, इसको भी उत्क्रमित किया जा सकता है या हाँ, यानी जब चीनी को हम जल में घोल देते हैं, उस पानी को हम गर्म करके पूरा वाष्प बना के उड़ा देते हैं तो उसमें चीनी बच जाती है, तो चीनी हमको फिर से प्राप्त हो जाती है। खाना पकाना नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने चावल पकाए, उस पके हुए चावल से फिर से हमें कच्चे चावल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आम का पकना, इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पका हुआ आम फिर से पहले की तरह कच्चा आम नहीं बन सकता। दूध का दही में जमना, इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, यानी दूध से जब दही जम जाता है तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता। तो इनमें से कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनसे पहले वाले पदार्थ फिर से प्राप्त किए जा सकते हैं पहले की तरह, और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनसे पहले वाले पदार्थ पहले की तरह प्राप्त नहीं किए जा सकते। प्रश्न है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर है, देखिए, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, यानी इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चित्रकारी करते समय ड्राइंग शीट में पेंसिल से बनाते हैं, कलर किया जाता है, तो उस पेपर को फिर से पहले की तरह नहीं किया जा सकता है। ड्राइंग शीट पहले की तरह ब्लैंक नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में जो परिवर्तन होता है उसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। प्रश्न है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर है, देखिए, ऐसे परिवर्तन जिससे फिर से पहले वाला पदार्थ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उसे उत्क्रमित किए जा सकने वाला परिवर्तन कहते हैं, और ऐसा परिवर्तन जिसमें फिर से पहले वाले पदार्थों को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे उत्क्रमित नहीं किए जाने सकने वाला परिवर्तन कहा जाता है। तो इस तरह से परिवर्तन दो तरह के होते हैं। पहले परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें
पहले वाला पदार्थ आसानी से प्राप्त हो जाता है, और दूसरी तरह के परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पहले वाले पदार्थ आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। यानी एक तरह का परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है और दूसरी तरह का परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए उदाहरण, ठंडे दूध को गर्म करना उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जबकि दूध से दही जमाना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। देखो, ठंडे दूध को जब हम गर्म करते हैं फिर गर्म करके वापस ठंडा कर सकते हैं, लेकिन जब दूध से हम दही जमाते हैं तो दही को वापस दूध में नहीं बदल सकते। तो दूध से दही का जमना जो है ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसी तरह से देखिए, जल से बर्फ का बनना उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। देखिए, जल से बर्फ बन जाती है और बर्फ से फिर वापस जल बन जाता है जब थोड़ा सा हम बर्फ को गर्म करें तो। लेकिन मोमबत्ती को हम जला देते हैं, आपने देखा होगा जलाते जलाते मोमबत्ती छोटी हो जाती है, उस मोमबत्ती को हम बड़ा नहीं कर सकते। इसी तरह से देखिए, कपड़ों को तह करके रखना उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जबकि कपड़े को काट कर नया वस्त्र सिलना उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। देखिए, कपड़े को तह करके हम रखते हैं तो तह खोल के फिर से हम पहले की तरह उसको कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जबकि अगर हमने कपड़े को काट कर नया कपड़ा सिल दिया तो हम उसको पहले की तरह नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब जब हम कपड़े को काट कर नया वस्त्र सिलते हैं तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। प्रश्न है देखिए, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया होने पर एक नया कठोर पदार्थ बनता है। इस कठोर पदार्थ से फिर से पहले की तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो पीओपी की जल के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक नया पदार्थ बनता है। ये पदार्थ कठोर होता है और इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस तरह से जो नया कठोर पदार्थ बना उससे आसानी से हम पहले की तरह पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बना सकते। अगला प्रश्न, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? देखिए, सीमेंट पर जब पानी डाला जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप सीमेंट में परिवर्तन होता है और एक नया कठोर पदार्थ बनता है। यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं होता है। देखिए, जब सीमेंट में पानी डाला जाता है रासायनिक अभिक्रिया होती है। सीमेंट का जमना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस परिवर्तन में क्या होता है, ये ऊष्मा भी निकलती है और एक नया कठोर पदार्थ बनता है। और इस तरह से जो नया कठोर पदार्थ बना उससे पहले की तरह सीमेंट नहीं बन सकता आसानी से। 3 ऐसे परिवर्तन बताइए जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। 3 ऐसे परिवर्तन जिससे फिर से पहले वाला पदार्थ बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से देखिए। जल में चीनी का घुलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि जल में अगर हम चीनी घोलते हैं फिर से जल को अगर हम गर्म करके वाष्प बना के उड़ा देते हैं तो हमें पहले की तरह चीनी प्राप्त हो जाती है। तो ये उदाहरण उत्क्रमणीय परिवर्तन का है। तो हम कह सकते हैं जल में चीनी का घुलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। दूसरा, ठंडे दूध को गर्म करना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। हम ठंडे दूध को जब गर्म करते हैं उस गर्म दूध को फिर से ठंडा कर सकते हैं, तो इस तरह से ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि हमें फिर से गर्म दूध से ठंडा दूध आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो ये उदाहरण भी है ऐसे परिवर्तन का जिसको उत्क्रमित किया जा सकता है। इसी तरह से देखिए, ऊन से बुनी हुई स्वेटर को उधेड़कर फिर से ऊन प्राप्त करना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी
जब जो ऊन से बनी हुई स्वेटर है इसको उधेड़कर फिर से ऊन प्राप्त हो जाती है, यानी फिर से पहले की तरह ऊन प्राप्त हो जाना, ये कौन सा परिवर्तन हो गया? उत्क्रमणीय परिवर्तन। प्रश्न है 3 ऐसे परिवर्तन बताइए जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए 3 ऐसे परिवर्तन कौन कौन से हैं जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। पहला, कच्चे अंडे को उबालना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। जब हम कच्चे अंडे को उबालते हैं तो उबले अंडे से फिर से हमें कच्चा अंडा प्राप्त नहीं होता, तो इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उबले अंडे से फिर से पहले की तरह अंडा प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा, मोमबत्ती के जलने से परिवर्तन होता है, उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। देखिए मोमबत्ती के जलने से क्या होता है? मोमबत्ती छोटी होते जाती है क्योंकि उससे गर्मी निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, रोशनी बन के बाहर निकल रही है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, उससे हमें फिर से पहले की तरह मोमबत्ती प्राप्त नहीं हो सकती। इसी तरह से माली द्वारा पौधों के काटने से जो परिवर्तन होता है उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। माली जब पौधों को काटता है तो उससे वो पौधे फिर से पहले की तरह प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जिसे फिर से उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। इस परिवर्तन में हम फिर से पहले वाले पदार्थ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम कह सकते हैं उत्क्रमित किया जा सकता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, जो पदार्थ बनता है उसके रासायनिक गुण में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जल को ठंडा करने पर बर्फ का जमना। इसमें जल के रासायनिक संगठन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम जल को ठंडा करते हैं तो बर्फ जम जाती है, तो जल का सूत्र होता है H2O, बर्फ का भी सूत्र होता है रासायनिक सूत्र H2O, यानी उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये थे हमारे चारों ओर के परिवर्तन के प्रश्न उत्तर, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।